आज हम लोग जो है एग्जाम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 से 2 मार्क्स क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इससे रैंकिंग से संबंधित प्रश्न को कि रैंकिंग को हम लोगों को जो है पी बाई क्यू के रूप में बदल देना है। तो हम लोग बनाएंगे कितना, बनाने के बाद जो है ना बहुत टाइम लग जाता है और ऑब्जेक्टिव में रहता है 1 नंबर हम लोग को मिलता है इससे, लेकिन बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। कोई ट्रिक बताने जा रहे हैं, उस ट्रिक पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा और इस ट्रिक के माध्यम से इस मैथ को सोल्यूशन करने में हम लोग सेकेंडों का टाइम लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे मानिए कि 0.5 पर रैंकिंग है, तो 0.5 को हम पी बटे क्यू के रूप में कैसे बदलें। ऐसे आप लोग को लगता होगा कि 0.5 पर रैंकिंग है, इस पॉइंट को उड़ा दें और बटे में 10 कर दें और 5 बटे 10 और 5 एकम 5 5 दूना 10 और 1 बटे 2 आपका आंसर। ये बिल्कुल गलत तरीका है। ये पॉइंट उड़ाना हम तब करते हैं जब रैंकिंग नहीं हो तब। ये सब पर तो रैंकिंग लिखा हुआ है। रैंकिंग का मतलब ये होता है कि ये 5 जो है बार बार रिपीट हो रहा है ना। इसी को हम लोग जो है बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको रैंकिंग कहते हैं। तो 4-5 तरीका से क्वेश्चन दिया हुआ, आप देखिए आपका यही 5 क्वेश्चन में से जो है यही नियम यही विधि जो भी बताने जा रहे हैं एग्जाम में आपका हूँ बहुत टच करेगा। ठीक है, तो कैसे बदले हम लोग पी बटे क्यू के रूप में। क्या पॉइंट उड़ा के बटे 10 दें? नहीं, बिल्कुल ये तो कभी नहीं करना है। रैंकिंग वाले प्रश्नों में करना क्या है कि जो संख्या लिखा हुआ उसको पहले लिखिए। देखिए 5 प्रश्न है और 5 नियम भी लगेगा, इसलिए हर एक प्रश्न पर आप अच्छा से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। और समझिए, मान लीजिए 5 पर रैंकिंग है तो जो लिखा हुआ पहले उसको लिखिए आप। तो लिखा हुआ है 5 तो हम लिख दिए 5। और बात करिए कि भाई रैंकिंग के बदले क्या होगा, तो जिस पर रैंकिंग है ना उसके बदले में आप बटे में 9 दीजिए और आपका यही देखिए आंसर हो जाएगा, है ना। 5 बटे 9 आपका आंसर हो जाएगा। आप कहिएगा सर इसमें बताइए, तो हम कहेंगे कि देखिए ये 2.25 पर रैंकिंग है। 5 पर रैंकिंग का मतलब ये 2 बार बार रिपीट नहीं कर रहा है। रिपीट कौन कर रहा है? रिपीट 5 कर रहा है। इसलिए हम लोग डायरेक्ट जो 25 लिखा हुआ है लिख देंगे, डायरेक्ट 25 लिखेंगे और जिस पर नहीं है उसको हम लोग घटा देंगे और बटे में जिस पर रैंकिंग है उसके बदले में 9 और जिस पर रैंकिंग नहीं है उसके बदले में 0। तो आपका आंसर जो आएगा 25 में से 2 जाएगा 23 और बटे 90, यही आपका आंसर है। अगला देखिए 3 नंबर प्रश्न को। इसमें क्या है कि 0.25 और दोनों पर रैंकिंग है। दोनों पर रैंकिंग का मतलब ये हुआ कि 25 बार बार रिपीट हो रहा है। हम लोग जो लिखा हुआ है 25 वो 25 लिख देंगे। बटे की क्या बात करेंगे भाई? बटे कहेंगे कि सर आपने यहाँ बताएं कि अगर एक संख्या पर रैंकिंग हो तो बटे में 1 9 पड़ेगा। यहाँ पे डबल संख्या पर रैंकिंग है, अब बटे में डबल 9 दीजिए, तो आपका यहाँ पे डबल 9 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर कटता तो काट के और छोटा करते, ये कट नहीं रहा है इसलिए आपका आंसर वही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 1.2 पर रैंकिंग है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखे? अभी तक हम लोगों ने देखे कि पॉइंट के बाद संख्या लिखा हुआ है। अब तो देख रहे हैं कि पॉइंट के इधर भी संख्या लिखा हुआ है, और तो इस पर हम लोग कैसे बनाएंगे? तो हम कहेंगे कि जो लिखा हुआ लिखिए, 12 लिखा हुआ है अब 12 लिखिए और जिस पर नहीं है उसको घटाइए। किस पर नहीं है? 1 नहीं है, 1 पर रैंकिंग नहीं है, 1 को घटा दीजिए। बात करिए बटा का, 1 पर रैंकिंग है इसके बदले में 9 दीजिए। तो आप तो कहेंगे कि सर इसका मतलब जिस पर रैंकिंग नहीं उसके बदले 0। हम कहेंगे जी जिस पर रैंकिंग नहीं है उसके बदले में 0 पड़ता है, लेकिन कब? पॉइंट के इधर के लिए, पॉइंट के इधर के लिए कुछ नहीं। इसलिए आपका आंसर केवल बटे में 9 ही रहेगा, इसके बदले में 0 नहीं पड़ेगा 1 के बदले में। हाँ, ये 1 अगर पॉइंट के इधर रहता तो 0 पड़ता। तो हम लोग 12 में से 1 जाएगा 11 और 11 को 9 से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करिए 11 को 9 से, देखिए आपका आंसर बार बार आएगा 1.2 है ना, बार बार आएगा 1.2222 इस तरह से जाएगा। देखिए आपका एक प्रश्न और है, 157 आप लिखिए डायरेक्ट 157। किस पर रैंकिंग नहीं है? 15 पर रैंकिंग नहीं है, घटाइए 15 को। बटे की बात करिए, बटे क्या करना है? एक संख्या पर रैंकिंग है, 1 को 9 दीजिए। इस पर नहीं है इसके बदले में 0 दीजिए, क्योंकि ये पॉइंट के इधर है इसलिए इसके बदले में 0 पड़ेगा। आप कहिएगा इसके बारे में कुछ नहीं करेंगे हम लोग, पॉइंट के इधर के लिए 0 नहीं देना है। ठीक है, तो चलिए 157 में से आप 15 घटाइए तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा 142 बटे 90, क्योंकि 7 में से 5 जाएगा तो 2 और 5 में से 1 जाएगा तो 4 और 1 तो 1, तो 142 बटे 90 लिखा हुआ है। क्या करना है? इसको काटना है। देखिए 4 2 6 1 7, हाँ 2 से तो कट ही रहा है। देखिए 2 से ये भी कट रहा है, 7 दूना 14 71 और 2 से ये कट रहा है 45। तो आपका आंसर आ जाता है 71 बटे 45, यही आपका पी बटे क्यू के रूप में आंसर है। आप इतना प्रश्न को सोल्यूशन करिए,
ये नियम को आप देखिए, है ना। उसके बाद आप लोगों को कहीं दिक्कत होगा तो हमें बताइएगा, है ना। एक दो प्रश्न और दिखा देते हैं हम आप लोग को, ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, आप लोग नहीं समझ पाओगे। 1.57 पर रेकरिंग, है ना, इसको P बटे Q के रूप में बदलना है। क्वेश्चन आपका यही था 5वां नंबर। आप 157 लिखा, डायरेक्ट लिखिए आप 157 लिख दिए जी, बिल्कुल। उसके बाद क्या करिए, जिस पर रेकरिंग है उसके बदले में 9 दीजिए। 7 पर रेकरिंग है 9 दे दिए, है ना। अच्छा एक बात ध्यान दिए, 157 तो लिखे, लेकिन जिस पर रेकरिंग नहीं उसको घटाए, नहीं घटाए, घटाइए पहले। 15 को घटा दीजिए, 15 घटा दिए। जिस पर रेकरिंग है उसके बदले में 9 दिए, जिस पर नहीं है उसके बदले में 0, लेकिन इसके बदले में ना है, पॉइंट के इधर के बदले में। तो इसका मतलब है कि केवल एक ही 0 पड़ेगा, 2 0 नहीं पड़ेगा। आपको लगता होगा कि सर 2 डिजिट पर नहीं है रेकरिंग तो 2 0 पड़ेगा, नहीं। हाँ, अगर पॉइंट के इधर ये भी रहता तो 2 0 पड़ता, लेकिन पॉइंट के इधर है इसलिए 2 0 नहीं पड़ेगा, केवल 0 पड़ेगा 5 के बदले में। चलिए 157 में से 15 घटाइए, देखिए 7 में से 5 जाएगा तो 2, और 5 में से 1 जाएगा तो 4, और आपका फिर क्या 142 आ जाएगा घट करके, और बटे में 90, काटिएगा तो काटिए 71, यानी 71 दूना, इसको काटिए 45 दूना, आपका आंसर आएगा 71 बटे 45, और ये आंसर है। आप कहिएगा सर और कुछ बताइएगा, 2 प्रश्न। हम कहेंगे आप लिखिए। देखिए ये प्रश्न कई बार पूछा गया, 0.6 पूछा गया तो 6 लिखा हुआ लिखिए पहले से आप। रेकरिंग 1 पर है, बटे में 1 ना दीजिए, काटना है काटिए, 3 दूना 6, 3 तिया 9, आपका आंसर 2 बटे 3 रेडी। एक प्रश्न है आपका, ये तो आपका 7वां नंबर हो गया, ये 8वां है। एक प्रश्न है 0.17 पर रेकरिंग दे दीजिए। तो दोनों पर रेकरिंग है तो 17 तो लिखिए दिए, और दोनों पर रेकरिंग है तो 2 गुना पड़ेगा, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आज हम लोग जो है रेकरिंग वाला सीखें, कल हम लोग दूसरा चीज पढ़ाएंगे।